वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 बेटा सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडीज। आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस या रिक्रूटमेंट के स्टेप्स क्या है। क्लियर है? तो आपके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका रिक्रूटमेंट प्लानिंग। सबसे पहले क्या आता है आपका, कोई भी टास्क आप स्टार्ट करते हैं या कोई भी गोल आपको अचीव करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें उस टास्क को या गोल को हाउ टू अचीव, कैसे अचीव करना है, उसकी प्लानिंग बनाते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ पे जाती है, प्लानिंग में जाती है। ऐसे ही फर्स्ट क्या है हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, रिक्रूटमेंट प्लानिंग। रिक्रूटमेंट प्लानिंग कि इसके लिए क्या क्या प्लानिंग की जाए और कैसे कैसे प्लानिंग की जाए, किस बिहाफ पर उनका अपॉइंटमेंट किया जाए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या हो, उनका नेचर क्या हो, स्किल्स। तो ये सारे पॉइंट्स हम सारे डिस्कस करेंगे बेटा आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। ये रिक्रूटमेंट स्टेप में फर्स्ट है आपका रिक्रूटमेंट प्लानिंग। क्लियर है? इट इंक्लूड जॉब स्पेसिफिकेशन। इट इंक्लूड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, देखिए, फाइनेंस जॉब, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ये सारी क्या है, वैकेंसीज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, जॉब स्पेसिफिकेशन करना है। फाइनेंस में कितनी वैकेंसी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितनी है, HR डिपार्टमेंट में कितनी है। ठीक है, उसके बाद नेचर एंड इट्स नेचर, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, और बेसिक क्वालिफिकेशन। बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब बात आती है स्किल्स की। ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, टैली नॉलेज, ठीक है, ERP नॉलेज, ठीक है। यस या नो बेटा? फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, रिक्रूटमेंट प्लानिंग। रिक्रूटमेंट क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, प्लान कर रहे हैं। इट इंक्लूड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या ले लेंगे हम, किस टाइप की जॉब्स है, फाइनेंस जॉब, मार्केटिंग जॉब, HR जॉब, ये सारी क्या वैकेंसीज हैं। ठीक है, एंड इट्स नेचर, कि नेचर क्या होगा उनका, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस क्या है एम्प्लॉय का, क्वालिफिकेशन यानी बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर। मान लीजिए MBA होनी चाहिए फाइनेंस में, या MCOM होना चाहिए ABST में। उन्होंने बेसिक क्वालिफिकेशन फिक्स किया, MBA होना चाहिए फाइनेंस में
ये M.Com होना चाहिए ABST में, मास्टर ऑफ कॉमर्स, ABST अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिक्स, अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिक्स। उन्होंने क्या कर दिया बेटा, बेसिक क्वालिफिकेशन फिक्स कर दिया। आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, MBA फाइनेंस होना चाहिए या M.Com ABST होना चाहिए। स्किल्स रिक्वायर्ड है, ERP नॉलेज होना चाहिए, टैली नॉलेज होना चाहिए, आपको SAP नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी क्या होगी, स्किल्स। क्लियर है? यस या नो? सेकंड पॉइंट है आपका रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी। प्लान कर लिया, रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटजी बनाई है। क्लियर है? तो अब फाइंड आउट कर रहे हैं कि एम्प्लॉय को कैसे रिक्रूट करें। मेक और बाय एम्प्लॉय, फर्स्ट पॉइंट है आपका मेक या बाय एम्प्लॉय। मेक यानी ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, ट्रेनिंग प्रोवाइड टू एम्प्लॉय, क्लियर है? और बाय एम्प्लॉय मीन्स हायर करें, हायर दी एम्प्लॉय। क्लियर है? यस या नो भाई? देखिए फर्स्ट पॉइंट था मेक और बाय एम्प्लॉइज। मेक का मीन्स क्या हो गया, या तो क्या करें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं अपने एम्प्लॉइज को। क्लियर है? टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। यस। सेकंड आपका है बाय एम्प्लॉय मीन्स हायर कर लें आउटसाइड से। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या टाइप्स होंगे आपके, किन टाइप्स के बिहाफ पर आप अपने एम्प्लॉय को रिक्रूट करोगे, उनमें क्या क्या देखना चाह रहे हो आप। ठीक है? ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया मीन्स जहां पे आप कंपनी वर्क कर रही है, प्लस जिस एरिया से वो पर्सन बिलोंग कर रहा है जो आपकी कंपनी में आना चाह रहा है वो एरिया। और रिक्रूटमेंट सोर्सेज क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज या इंटरनल सोर्सेज, जो भी रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं। रिक्रूटमेंट सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज फर्स्ट आएगा आपका, इंटरनल सोर्सेज या और सेकंड है आपका एक्सटर्नल। ठीक है बेटा? क्लियर है? एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज। तो हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया आपके साथ, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी। फर्स्ट है आपका मेक और बाय एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं या एम्प्लॉय को हायर करें। सेकंड टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि किस टाइप से हम एम्प्लॉय को रिक्रूट करें, उसकी क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए। ज्योग्राफिकल एरिया मीन्स जहाँ पे कंपनी सिचुएटेड है, प्लस जो पर्सन आपके यहाँ आ रहा है वो किस ज्योग्राफिकल एरिया से बिलोंग करता है, नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, उसका रीजनल लैंग्वेज क्या है। क्लियर है? वो सारे फाइंड आउट करते हैं। रिक्रूटमेंट सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में क्या करते हैं, इंटरनल सोर्सेज में होता है ट्रांसफर, प्रमोशन। इंटरनल सोर्सेज हो गया। एक्सटर्नल में आपको बहुत कुछ होता है, एडवर्टाइजमेंट है, कैंपस रिक्रूटमेंट है, प्लेसमेंट एजेंसीज है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। ये सारे क्या आउटसाइड के सोर्सेज यानी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप, सर्चिंग बाय या सर्चिंग द राइट कैंडिडेट। राइट कैंडिडेट को सर्च करेंगे बाय सोर्स एक्टिवेशन। बाय सोर्स एक्टिवेशन मीन्स क्या सोर्सेज हैं जिनके जरिए हम ये फाइंड आउट कर सकें कि उस पर्सन को हम अपॉइंट करें।
सोर्सेज इन इंटरनल सोर्स, वही एक्सटर्नल सोर्स फाइंड आउट किए, उसके बिहाफ पर अपॉइंट किया बाय मीडिया। बाय मीडिया में क्या हुआ, कम्युनिकेशन चैनल्स हो गए, कम्युनिकेशन बाय चैनल, कम्युनिकेशन बाय मीडिया चैनल। क्लियर है? जैसे फोर्थ पॉइंट आपका स्क्रीनिंग। इसमें क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, एप्लीकेशंस की फिल्टरिंग करते हैं और डिजायरेबल कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। डिजायरेबल कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। तो देखिए, फिल्टरिंग दी एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, फिल्टरिंग दी एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। बहुत सारे एप्लीकेशंस आई हैं, उसको फिल्टर किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, ठीक है, उनके बिहाफ पर स्क्रीनिंग किया, ठीक है, फिर उसको अपॉइंटमेंट कर दिया। फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल बाय परफॉर्मेंस एनालिसिस। इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, बाय परफॉर्मेंस एनालिसिस और बाय एथिक्स या नॉर्म्स के द्वारा। जैसे आपका आ गया CSR प्रिंसिपल, CSR प्रिंसिपल, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ये नॉर्म्स हैं जिनके बिहाफ पर क्या किया जाए, इवैल्यूएशन किया जाएगा और टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसके बिहाफ पर, परफॉर्मेंस के बिहाफ पर उसको ग्रेडिंग देते हैं, रेटिंग देते हैं। A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड परफॉर्मेंस है। क्लियर है बेटा? तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका रिक्रूटमेंट प्लानिंग। इट इंक्लूड जॉब स्पेसिफिकेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एंड इट्स नेचर, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, MBA फाइनेंस का बंदा चाहिए या MCOM MBA चाहिए, और स्किल्स, उसके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए। क्लियर है? सेकंड है आपका रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी, मेक और बाय एम्प्लॉय। मेक मींस उसको रेडी करना, तैयार करना, बाय द ट्रेनिंग अप्रोच। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, किस टाइप से क्या करें उसको रिक्रूट किया जाए, इसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ज्योग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज। क्लियर है? सर्चिंग द राइट कैंडिडेट, राइट कैंडिडेट को सर्च किया जाता है कैसे, बाय सोर्स एक्टिवेशन, बाय सोर्स एक्टिवेशन। सोर्स वही हो सकते हैं आपके, सोर्स कौन से हो सकते हैं, वही इंटरनल, एक्सटर्नल, क्लियर है? मीडिया चैनल्स, कम्युनिकेशन बाय मीडिया चैनल्स। क्लियर है बेटा? फोर्थ स्क्रीनिंग फिल्टरिंग। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, फिल्टरिंग दी एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। क्लियर है? उसके बाद फिल्टरिंग करने के बाद उनको इनवाइट करते हैं और अपॉइंटमेंट कर देते हैं। फिर उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं, चेकआउट करते हैं।
बाय द वे ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस, बाय एथिकली नॉर्म्स, बाय एथिक्स या नॉर्म्स जो कंपनी ने बनाए हुए हैं। क्लियर है? आप नोट करें इनको एक बार। क्लियर है सभी को यहां तक ये कि हमने डिस्कस किया बेटा रिक्रूटमेंट के प्रोसेस। ऐसे ही हमने अर्लियर क्लास में डिस्कस किए थे स्टाफिंग प्रोसेस। अर्लियर क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था आपके साथ स्टाफिंग का प्रोसेस। तो एक बार रिवाइज करते हैं, उसमें हमारे क्या पॉइंट्स थे आपके। फर्स्ट था आपका मेन पावर प्लानिंग या एस्टिमेटेड मेन पावर। फर्स्ट पॉइंट क्या था वहां पर, एस्टिमेटेड मेन पावर को आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट था आपका रिक्रूटमेंट। एस्टिमेट कर लिया मेन पावर को, उसके बाद क्या कर रहे हो आप, उस पावर को, उन एम्प्लॉइज को या ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो आप, अपॉइंट कर रहे हो बाय द रिक्रूटमेंट अप्रोच। थर्ड क्या था, सिलेक्शन। थर्ड क्या था बेटा आपका, सिलेक्शन। फोर्थ था आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। स्टाफिंग प्रोसेस में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, एस्टिमेटिंग मेन पावर, एस्टिमेटिंग मेन पावर या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर है? इसमें क्या करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस किस डिपार्टमेंट में किस किस टाइप से रिक्वायरमेंट है, वो डिस्कस किया था हमने आपके साथ। सेकंड था रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है। थर्ड था आपका सिलेक्शन। आप रिक्रूट करना चाह रहे हो तो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखोगे आप, अपॉइंट करने से पहले रिटन एग्जाम लेना चाहोगे, इंटरव्यू पैनल देना चाहोगे, तो ये सारे क्या थे, स्टाफिंग के प्रोसेस के पॉइंट्स थे। फोर्थ था आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट में क्या होता था, आपको ऑन द जॉब प्लेस किया जाता था और आपको सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज भी दी जाती थी, किसमें, फोर्थ पॉइंट्स में। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? फिर क्या करते थे, परफॉर्मेंस एनालिसिस करते थे, परफॉर्मेंस एनालिसिस। फिर क्या होता था, प्रमोशन। एंड फिर लास्ट ऑफ आपका कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन। क्लियर थे? ये तो सारे पॉइंट्स किसके थे बेटा, स्टाफिंग प्रोसेस के। तो अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्या डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिक्रूटमेंट प्लानिंग। इसमें क्या करते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन करते हैं, फाइनेंस मार्केटिंग एचआर क्लैरिफाई कर लिया। एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस क्या है अपॉइंट करने से पहले, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, और स्किल्स, उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, टैली की है, सॉफ्टवेयर की है, ईआरपी है, एसएपी है, क्लाउड कंपाउंडिंग है। क्लियर है? सेकंड है आपका रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी। प्लानिंग करने के बाद उनको कैसे हायर करें, मेक और बाय, दो आए हैं कंसेप्ट, मेक और बाय। मेक ट्रेनिंग प्रोवाइड टू एम्प्लॉय, बाय हायर द एम्प्लॉय। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ये देखेंगे कि किस किस टाइप से मैंने अपॉइंट करना है, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है उनका, किस एरिया से बिलोंग करते हैं एम्प्लॉइज। सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेज भी हो सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट था आपका सर्चिंग द राइट कैंडिडेट। सर्चिंग द राइट कैंडिडेट, इसमें क्या था, बाय सोर्स एक्टिवेशन, कि किस किस सोर्स से आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। क्लियर है? किस किस सोर्स से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। फिर आपका था नेक्स्ट आपका बाय मीडिया, यानी कम्युनिकेशन चैनल आपने क्या रखा, मीडिया का रखा। मीडिया चैनल्स के जरिए भी आप क्या कर रहे हो, सर्चिंग कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज की। आप फाइंड आउट करते हो, देखते हो ना टीवी स्क्रीन के नीचे क्या चलते हैं, एक लाइनिंग चलती रहती है एडवर्टाइजमेंट की। क्लियर है? अगेन फोर्थ पॉइंट आपका, जो आपके पास एप्लीकेशन आई, आपने क्या किया, उनको फिल्टर किया, फिल्टरिंग द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट, filtering the applications of the candidate. Clear है? After that last point आपका evaluation and control. Fifth point है आपका evaluation and control. इसमें क्या कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रहे हैं।
किसका, एम्प्लॉय का, उसका बिहेवियर पैटर्न चेक कर रहे हैं, एथिकल पैटर्न चेक कर रहे हैं कि एथिकली नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, सीएसआर प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, वर्क प्लेस पे वो क्या कर रहा है, अच्छा बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है क्या, ये सर आइडेंटिफाई किया जाता है और क्या कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को?